नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, फैज़ हमीद साहब वाला मामला आए रोज़ एक नया से नया टर्न ले रहा है और हर गुजरते दिन के साथ इस मामले के ऊपर एक नई पेशरफ्त हो रही है। नए से नए किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं और इस खेल के जितने भी हिस्सेदार थे, जो भी इसमें फरीक थे, चाहे हलीफ थे, चाहे हरीफ थे, वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और ऐसी बातें मंजर आम के ऊपर आ चुकी हैं और आ रही हैं कि जिनके बारे में पूरा पाकिस्तान लाइल्म था। हत्ता कि पाकिस्तान के टॉप लेवल के साफ़ी भी जो हैं वो इस मामले से नाबल्द थे कि फैज़ हमीद साहब का हकीकी किरदार क्या है, ये जनाब किस साइड के ऊपर खड़े हुए थे, किन की जानिब इनका टिल्ट था और ये मामलात को कैसे लेकर चल रहे थे। अब नाज़रीन, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, वहीं पर इस मामले के ऊपर इमरान खान का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और वहीं नाज़रीन ये पेशरफ्त भी हुई है और पाकिस्तान के बहुत सारे जो सियासी तजियाकार हैं, कॉलम राइटर्स हैं, पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े लिखारी हैं, उनका नाज़रीन ये कहना है कि अब फैज़ हमीद साहब को 9 मई के वाक़यात और मामलात में इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस नाज़रीन फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी से जो सेटअप है ये बहुत सारे फ़वाइद हासिल करना चाहता है। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जनाब आलमी सतह पर ढंडोरा पीटा जाएगा कि जी फ़ौज के अपने अंदर खुद एहतसाबी का जो अमल है वो बहुत सख्त है और हम अपने लोगों को भी जो है वो माफ़ी नहीं देते। नंबर 1। नंबर 2 पर यह इतलात सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से फैज़ हमीद साहब की ये गिरफ्तारी डलवा कर फैज़ हमीद के ऊपर 9 मई के तमाम तर मामलात की जिम्मेदारी डाली जाएगी और फैज़ हमीद साहब से ये कहा जाएगा कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बने, आप इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर इमरान खान साहब के खिलाफ अदालत में जाकर आप एक बड़ा धड़ल्ले वाला तगड़ा किस्म का बयान दें जिससे हमें इमरान खान साहब की गर्दन को दबोचने में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। अब इस मामले के ऊपर नाज़रीन खुद इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। इमरान खान का जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के ऊपर रद्द-ए-अमल। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी, अब नाज़रीन इमरान खान साहब कहते हैं कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी फ़ौज का अंदरूनी मामला है। अगर जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का ताल्लुक 9 मई से है तो ये बहुत अच्छा है, इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो इमरान खान की लुगत में नाज़रीन खौफ, डर, हिरास, ये ब्लैकमेल हो जाना, ऐसी कोई चीज़ जो है वो इमरान खान की डिक्शन में एग्जिस्ट ही नहीं करती और वो कह रहा है जनाब करो, बनाओ इसके ऊपर जुडिशल कमीशन, करो इसके ऊपर तहकीकात, लेके आओ शहबाज शरीफ साहब को मैदान में, पता करें कि जनाब यहाँ पर इन तमाम तर मामलात और वाक़यात के लिए हकीकी ज़िम्मेदार कौन है। इमरान खान साहब का कहना था कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज़ को तब्दील किया था। जब फैज़ हमीद साहब को DGISI के उस ओहदे से हटाया गया तो इमरान खान साहब का कहना है कि ये असल में लंदन प्लान था जिसको आगे फर्दर प्रोसिक्यूट किया गया। अच्छा, फिर खान साहब कहते हैं कि जिसने 9 मई के दिन गैर कानूनी गिरफ्तारी का हुक्म दिया वही 9 मई का साजिशी है और जनरल फैज़ का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। अगर इसको 9 मई से जोड़ा जाता है तो अच्छा है, चीज़ें खुलकर सामने आएंगी और जुडिशल कमीशन भी बनेगा ताकि हक़ाइक़ का पूरी कौम को पता चले। तो इमरान खान की वो मट्टी नहीं है कि जनाब वो आपसे ब्लैकमेल होता फिले और आप जनाब फैज़ हमीद को गिरफ्तार करके इमरान खान को मतलब पता नहीं कैसे आपको लगता है कि जनाब आप उसको गर्दन से दबोच लेंगे और आपको लगेगा कि जी अब इमरान खान हमारे हत्थे चढ़ गया। उसका ठीक है जी, मेरा दामन साफ है, मैं तो पल्लू झाड़ के खड़ा हूँ, करें पूरी तहकीकात और हक़ाइक़ जो हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे। अब नाज़रीन फैज़ हमीद साहब के हवाले से बड़े हैरानकुन किस्म के इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पहले हामिद मीर साहब इस हवाले से खबर दे चुके हैं कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो बैक वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों से भी राब्ते में थे, इनसे भी कह रहे थे कि जनाब आप मुझे आर्मी चीफ अगला बनवा दें, मैं आपके साथ रहूँगा, जैसे आप कहेंगे वैसा करते रहेंगे। दूसरी जानिब जो है ये नून लीग के साथ भी राब्ते में थे, ये नवाज शरीफ साहब से भी राब्ते की कोशिशें कर रहे थे, ये शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की कोशिश कर रहे थे और दरमियान में इन्होंने बंदे भी डाले हुए थे कि जनाब आप मेरी जाकर सिफारिश कर दें, मेरी गारंटी दे दें, मैं जनाब इनके साथ बड़ा ताउन करूँगा, बड़ा प्यार मोहब्बत के साथ चलूँगा और आइंदा 10-15 साल इनकी हुकूमत रहेगी। शहबाज शरीफ साहब को जो है वो मैं वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटने नहीं दूंगा, ये तक गारंटियाँ जो हैं वो फैज़ हमीद साहब ने दी। और उसके बाद दूसरी जानिब ये जनरल बाजवा साहब को ये कहते थे कि मैं नून लीग के लोगों से मिल रहा हूँ, मैं तहरीक इंसाफ के लोगों से मिल रहा हूँ और आपको फर्दर एक अदद और एक्सटेंशन दिलवाने के लिए मैं पूरी जनाब अपनी सर पैर मार रहा हूँ, पूरी जनाब सर तोड़ कोशिशें कर रहा हूँ, तो आपने बेफिक्र रहना है। तो ये अब सारे फैक्ट्स और ये सारे स्टैट्स जो है नाज़रीन इस वक्त खुलकर सामने आ रहे हैं और ये फैक्चुअल बातें खुद नून लीग के अपने लोग कर रहे हैं, ये बातें तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो भी अपनी प्राइवेट सिटिंग्स में कर रहे हैं। यही बातें जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जनरल बाजवा के थ्रू जो है वो भी मंजर आम के ऊपर आ चुकी हैं कि बेसिकली फैज़ हमीद साहब जो है वो हर घाट का पानी पी रहे थे और हर तरफ से जो है ना वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगले आर्मी चीफ की दौड़ में आने के लिए हर तरह की कोशिशें जो है वो जारी थी। तो इस मामले के ऊपर नाज़रीन इमरान खान साहब ने अपना बड़ा खूबसूरत रद्द अमल दे दिया। उनका अंदरूनी मामला है, मेरा इससे अमल दखल को नहीं, बाकी आप जुडिशल कमीशन कायम करें और हक़ाइक़ और स्टैट्स जो हैं हकीकत जो है वो खुलकर सामने
سب کچھ آ جائے گا، پورا ملک جو ہے وہ سارا کچھ دیکھ لے گا۔ اب ناظرین، رات کو جو تحریک انصاف کی جانب سے جلسے کیا گیا ہے پورے پاکستان کی سڑکوں کے اوپر، پشاور، اسلام آباد، لاہور، آپ کا لبرٹی چوک، پورے آپ کے چاروں صوبے، عوام جس زور سے نکلی ہے، عوام جس شوق سے نکلی ہے، عوام نے جیسے پاکستانی جھنڈے کے ساتھ تحریک انصاف کا جھنڈا لہرایا ہوا تھا، یہ ناظرین جو مناظر سامنے آئے ہیں اسے دیکھتے ہوئے شہباز شریف صاحب کی، نواز شریف صاحب کی، اس پورے گورنمنٹ کا جو کولیشن ہے اس کی کامپیں جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے ٹانگ چکی ہیں، اور ایک مرتبہ جو ہے نا کلیجے غم اور خوف اور رنج کے مارے ان کے منہ کو آ رہے ہیں، لیکن چارہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر پوری رات جناب گرفتاریاں ہوتی رہیں، جہاں کہیں تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر جاتا ہوا کوئی بندہ دکھا، کوئی بچہ دکھا، کسی کی عمر 12 سال ہے، کسی کی عمر 14 سال ہے، کسی نے اگر اپنے جو ہے وہ سینے کے اوپر تحریک انصاف کا فلیگ لگایا ہوا تھا پاکستانی فلیگ کے ہمراہ، اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اور پکڑ کے لوگوں کو گرفتار کر کے، اور لوگوں کی گاڑیاں تک جو ہیں وہ نہیں چھوڑیں گی، جس کی گاڑی کے اوپر جناب تحریک انصاف کا فلیگ ہے اس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوئے، فیصل آباد سے بڑی ہولناک قسم کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جناب بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو میرے خیال میں کتنے لوگوں کو اٹھا لیں گے آپ کے پاس اس تعداد میں جیلیں نہیں ہیں جتنی تعداد میں تحریک انصاف کے فینز ہیں، اور وہ سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، اور وہ ڈائی ہارڈ فین ہیں، وہ کسی بھی لیمٹ کے اوپر، کسی بھی حد کے اوپر، کسی بھی سطح کے اوپر جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہے۔ اور جس طرح سے یہ گلا دبوچنے کی کوشش کی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور اس حکومتی کولیشن کی جانب سے، میرے خیال میں یہ ایک نئے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا سب کچھ، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جیسے پہلے فائر بیک کرتی رہی ہیں آگے پھر فائر بیک کریں گی، اور اب انقلاب جو ہے جو اس ملک میں ایک نیا نظام آنے کی جو ہے وہ جس کی طاق اور جس کی دیر اور جس کے انتظار میں پورا ملک جو ہے وہ نظریں جما کے بیٹھا ہوا ہے، میرے خیال میں اب اس پہ زیادہ دیر نہیں رہ گئی ہے۔ فی الحال اتنا ہی، ایسی مزید لمحہ بلمحہ اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل زاویہ سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔